नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च निकला। 3300 जगह प्रदर्शन हुआ। ईरान वार और महंगाई को लेकर पद से हटाने की मांग की गई। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज़्यादा जगहों पर यह प्रदर्शन आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज़्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोदी बोले, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट बना हुआ है। भारत चुनौती से निपट रहा है। अफवाहों में न आए, सरकार की जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजरायल और ईरान का जंग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में न आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। और कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। महिलाओं को 24,000 करोड़ दे रहे 4 चुनावी राज्य। तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस और बंगाल में ममता ने सबसे बड़ा दांव लगाया है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीत के कथित फार्मूले यानी केस ट्रांसफार्मर पर बड़ा दांव लगाया है। चारों राज्य महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 2450 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो ऐसे ही 5 साल तक पैसे खातों में जाते रहेंगे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाल दिए। असम की भाजपा सरकार ने बिहू मनाने के लिए 4-4 हज़ार रुपये दे दिए। केरल की वामपंथी सरकार भी स्त्री सुकम नगद योजना ले आई है। 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। बंगाल की तृणमूल सरकार तो फरवरी में लक्ष्मी भंडार स्कीम में 500 रुपये बढ़ा चुकी है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को अगले 5 साल करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। इसी स्कीम ने 2021 के चुनाव में ममता को जीत दिलाई। मोदी बोले, केरल स्वार्थी राजनीति के 2 मुखौटों में फंसा हुआ है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें भाजपा से डर है। सत्ता में आते ही काले कारनामे इनके खुल जाएंगे। पीएम मोदी ने रविवार को केरल में चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के 2 मुखौटे के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, एक तरफ कम्युनिस्ट दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक करप्ट दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल दूसरा महाकम्युनल। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है। इन भ्रष्टाचार पार्टियों को बीजेपी से डर लगता है। अगर हम सत्ता में आए तो इनके सारे काले कारनामे और पोल खुल जाएगी। पीएम पलक्कड़ में जनसभा के बाद 4:30 बजे त्रिशूर में रोड शो के लिए रवाना हुए। मेरठ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में पहुंचे पंजाब सीएम। महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। भगवंत मान बोले, नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगाई, शूरवीरों को भूले। मेरठ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में यूपी समेत 5 राज्यों से हजारों लोग पहुंचे। NH 58 पर ट्रैक्टरों पर ढोल नगाड़े बजाते हुए चलते रहे। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। 2000 से अधिक ट्रकों से लोग पहुंचे। पंडाल में लगाई गई 10,000 कुर्सियां फुल हो गई। काफ़ी संख्या में लोग बाहर खड़े रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह भी सकौती के हितकारी इंटर कॉलेज पहुंचे। महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहा, नेताओं ने जीते जी अपनी मूर्तियां लगा ली, लेकिन देश की आज़ादी में अपनी जान गंवाने वाले क्रांतिवीरों शूरवीरों को बुला दिया। आज़ादी के झूठे नेता कुर्सियां लेकर बैठ गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फूल ही बनकर रह गए। जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी ने कहा, आने वाले 1 से 2 सालों में देश के सभी जाट बहुल गांवों में समाज के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करेंगे। इससे समाज को अपने इतिहास और गौरव से जुड़ने में मदद मिलेगी। इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल हुआ। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई पड़ी। वाइब्रेशन के बाद एक इंजन बंद हुआ। दूसरे से उतारा 160 पैसेंजर सवार थे। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E579 शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंजन बंद होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई। रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद थी। जिस बोइंग 737 विमान
कि इंजन में खराबी आई वह तुर्की की कोरिंडन एयरलाइन से लीज पर लिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट 6E579 ने विशाखापट्टनम से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 8 साल की बच्ची का हत्या आरोपी किराएदार एनकाउंटर में ढेर किया गया। आगरा में मकान मालिक से बदला लेने के लिए वारदात की लाश कनस्तर में ठूंसी थी। आगरा में कारोबारी मकान मालिक की 8 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी किराएदार शनिवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर में ढेर हो गया। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या आरोपी फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी फायरिंग करने लगा। इसमें एक दरोगा को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी गोली लगी। उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ बमरोली कटरा के पास हुई। 29 साल के सुनील ने 24 मार्च को जूता कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी। शव को कनस्तर में भर दिया था। करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया था। तब से वह फरार था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। पुलिस जांच में सामने आया कि 11 दिन पहले बकाया किराए को लेकर बच्ची के चाचा ने उसे थप्पड़ मार दिया था और कमरे पर ताला लगा दिया था। ये बात उसे नागवार गुजरी। उसने बाद में किराया तो दे दिया, लेकिन देख लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दे दिया। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन। दुश्मनों को 1 किलोमीटर दूर से मार गिराने की क्षमता है। 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग करती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन LMG की पहली खेप सौंपी है। यह 7.62 mm कैलिबर के हथियार ग्वालियर के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं। सरकार ने इन हथियारों का इस्तेमाल LAC और LOC पर सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। प्रहार LMG की मारक अक्षमता 1000 मीटर है, जिससे दुश्मनों को दूर से निशाना बनाया जा सकता है। मशीन गन 8 किलोग्राम की है, जिनकी लंबाई 1100 mm और 1 मिनट में 700 राउंड फायर करती है। शनिवार को ग्वालियर स्थित प्लांट में सेना को LMG सौंपने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय के DGA अम्ब्रासू कंपनी के CEO आशीष राजवंशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने मशीन गन की पहली खेप लेकर जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह का गुवाहाटी में रोड शो। बंगाल में बोले ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है। DMK ने कैंडिडेट्स लिस्ट जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी में रोड शो किया। इसके तहत शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट जारी किया। शाह ने कहा कि जिसमें TMC सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती है। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं। मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नोएडा में बोले युद्ध के संकट में देश को एकजुट होकर लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। 4 फेज पूरे होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजरायल और अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कल सभी राज्यों के CM से चर्चा हुई। मैं देशवासियों से कहूँगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। हाई कोर्ट ने पूछा मस्जिद सील करने का कानूनी अधिकार है। यूपी सरकार से मांगा जवाब। सुनवाई का अवसर दिए बिना कैसे सील किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा स्थल मस्जिद के मामले पर एक बार फिर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से पूछा कि क्या वह बिना किसी पूर्व सूचना या संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी पूजा स्थल और मस्जिद को सील कर सकता है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा वह किस कानूनी अधिकार के तहत किसी पूजा स्थल को सील कर सकती है। न्यायालय ने राज्य से पूछा क्या बिना पूर्व सूचना जारी किए या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्माणाधीन पूजा स्थल को सील करने का कोई भी कानूनी अधिकार। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगाई। 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म कर दिए। स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम भी बदलने होंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई है और स्कूलों कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलकर नेपाली नाम रखने का आदेश दिया है।
सरकार ने शनिवार रात को जारी आदेश में कहा कि ये सभी फैसले अपने 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत लिए हैं, जिसका मकसद शिक्षा को राजनीति से दूर रखना और इसे बेहतर बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्कूल और कॉलेजों में किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों को 60 दिन के अंदर अपने दफ्तर और कॉलेज कैंपस से हटाने होंगे। ईरान जंग पर पाकिस्तान के 3 देशों के साथ मीटिंग हुई। सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिका ने 3500 सैनिक मिडल ईस्ट में भी उतारे। ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। पाकिस्तान इस बैठक को होस्ट कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देली पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसार डार से मुलाकात की। इसके साथ ही इसाक डार तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। यहाँ वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी पेशकश कर चुका है। उसने ईरान को 15 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव भी सौंपा है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना, मिसाइल कार्यक्रम हटाना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप से समर्थन रोकना और सैंक्शन में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। नेपाल बालियन के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार। जेनजेड प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा। इसमें 77 मौतें हुई थी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि पिछले साल हुए जेनजेड आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत के लिए वे जिम्मेदार थे। पुलिस ने काठमांडू स्थित उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया। उनके साथ तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के लोग इस बार एक अलग तरीके का फैसला लेंगे। इस बार एक तरफा चुनाव नहीं होगा। लोग वहां पर सोच समझकर उम्मीदवार और पार्टियों का घोषणा पत्र देकर वोट करेंगे, जिसमें कांग्रेस ने भी 20 साल बाद फैसला लिया है कि हम सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे असम को 80 के दशक से कांग्रेस ने अशांत क्षेत्र बनाया। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग समझौता किया, DNLA समझौता किया, अल्फा के साथ समझौता किया। 10,000 लोग आज हथियार छोड़कर आम आदमी का जीवन जी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी। अंतिम दोस्तों बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास नोएडा में किया। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ तो मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बना था, उसमें भी घास झाड़ लगाकर इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। समाजवादी समानता भाईचारा रैली पर उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे भी ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। ये केवल रैली नहीं बल्कि लोगों की पुकार है कि भाजपा उत्तर प्रदेश छोड़े।